आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परपटी कल्पना। परपटी कल्पना का अगर हम लोग इतिहास देखें तो सबसे पहले इसका वर्णन जो किया गया चक्रपाणी दत्त ने किया था। कब किया था? ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने सबसे पहले परपटी बनाई थी, इसका उल्लेख किया था। इसके बाद परिचय पढ़ते हैं तो इसकी सामान्य निर्माण विधि नॉर्मल, ठीक है। ये क्या, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेते हैं, कजली बना लेते हैं, लोह पात्र पर गर्म करेंगे, इसके बाद बताई गई औषधियों के द्रव्य मिलाएंगे, पुनः पाक करेंगे। जब कंजली प्लस औसत द्रव्य पिघल जाए उसे कंदली पत्र पर डालकर 2 कंदली पत्र के दबाकर परपटी का बेसिकली मतलब होता है जैसे मम्मी पापड़ नहीं बनाती उसी तरीके से हमें पापड़ बनाना है एक तरीके से, ठीक है। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। धुत कंजालिका मोचा पत्रे चिपटी कृतुआचा सा पोटा परपटी चे बालाद्य खिल रोगानुत। यानी इसका मतलब क्या है? धुत कंजालिका मोचा पत्रे, यानी कि धुत माने पिघली हुई कंजली, मोचा पत्रे मोच माने कंदली पत्र पर डालकर हमें चिपटी कृतुआचा मतलब चपटाना है। सा पोटा परपटी, उसे परपटी कहा जाता है। चय बालाद्य खिल रोग मतलब बाल आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आवश्यक इसके उपकरण क्या हैं? अंगीठी लेनी है, चम्मच लेना है, कंदली के 2 पत्र लेने हैं, लोहो की कटोरी लेनी है, ताज़ा गोबर लेना है, कोयला लेना है, घृत लेना है और लंबा चाकू लेना है, ठीक। चाकू काय के लिए? कदली को छुटाने के लिए, ठीक है। आचार्य यादव जी ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। चूल्हे पर तवा रखकर उस पर 1 अंगुल मोटा बालू का स्तर बिछावें, उस पर कजली की युक्त कढ़ाई रखकर पिघलाकर परपटी बनावें। इस प्रकार निर्मित परपटी में अधिक गुण वाली होती है। देखो इन्होंने क्या कहा, उसे डायरेक्ट हीट नहीं करनी, उसे इनडायरेक्ट हीट करनी है। एक तरीके से यादव जी ने यही कहा, मतलब हीट तो करना है लेकिन इनडायरेक्ट हीट मतलब बालू के द्वारा हीट जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वाली जो परपटी बनती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। कटोरी में घृत अधिक न डालें, अन्यथा कजली उसे भिगाकर द्रवीभूत नहीं होगी, ठीक है। अन्यथा कजली उसमें भीगकर द्रवीभूत नहीं होगी। देखो कटोरी जिसमें तुम मतलब अगर पापड़ बनाते हो तो नीचे हम लोग कुछ घृत वगैरह लगाते हैं, तो घृत को इतना ज़्यादा न लगा दें कि वो द्रवीभूत हो जाए, मतलब पूरी अच्छी तरीके से मतलब बने ही ना, ठीक है। पश्चात कंजली के लक्षण, प्रशस्त कंजली के लक्षण क्या है? कृष्ण वर्ण की होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, तोड़ने पर सरलता से जो टूट जाए, ठीक है, वो अच्छी होती है। टूटे हुए किनारे चमकदार दिखाई देने चाहिए और कंदली पत्र की रेखाओं में उस पर उबाल आनी चाहिए। मतलब इतनी बढ़िया से बना चाहिए कि जो कंदली पत्र की रेखाएं होती हैं, मतलब जो केले की रेखाएं होती हैं, आप लोग केले का पत्ता देखोगे उसकी जो रेखाएं होती हैं वो भी उस पापड़ पर आ जानी चाहिए। इसका प्रयोग मतलब सामान्य किस किस रोगों में प्रयोग करते हैं इसका? गृहिणी रोग, आंत्र विकार मतलब इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, व्रण शोधक यानी कि वुंड का क्लीनिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, वुंड रोपक मतलब वुंड हीलिंग के लिए करते हैं, शक्तिवर्धक यानी शक्ति को बढ़ाने वाले, लोह परपटी रक्तवर्धक होती है, ठीक है। ताम्र परपटी यकृत प्लीहा आदि अवयवों की निर्बलता को दूर करने के लिए, अगर तुम्हारा कहीं यकृत और प्लीहा अगर किसी तरीके से निर्बल हो गया है किसी डिसीज़ की वजह से, तो उस समय हम लोग ताम्र परपटी का प्रयोग करके उसे बलवान बनाएंगे। परपटी पाक, कन्फर्मेशन टेंस ऑफ परपटी कल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रटना होगा। मृदु पाक परपटी क्या होता है? मृदु, जैसे मृदु पाक परपटी का मैं सिंपल मैंने बोला कच्चा पापड़। एक तरीके से जब पापड़ कच्चा होता है तो क्या करता है, उसे हम लोग तोड़ते हैं तो टूटता नहीं, मुड़ जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये समझ सकते हो। मध्यम पाक में क्या होता है? मध्यम पाक में क्या होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है, ठीक है, आसानी से, मतलब ये सबसे अच्छी मानी गई है, इसी का हम लोग औषधि रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। खर पाक में क्या है? परपटी के छूने मात्र से वह चूर्ण बन जाए, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ब्रिटल हो गई कि सिर्फ तुम छू लिए ना तो टूट जाएगी। तो ये इसे हम लोगों देखो आप पहली और दूसरी मतलब मृदु पाक और मध्यम पाक जो परपटी होती है उसका हम लोग औषधि रूप में प्रयोग करते हैं, और जो खर पाक होती है उसे ताजिया और विष के समान होती है, अगर उसे प्रयोग कर लिया तो विष के समान लक्षण प्रकट हो जाएंगे शरीर में, ठीक है। परपटी सेवन में पथ्य, देखो पथ्य या पथ्य सारी परपटियों में सेम होंगे, मैं यहीं बता दे रहा हूँ, आगे आपको यही लिखने होंगे उठा के, ठीक है। घृत का उपयोग कम करना चाहिए, दुग्धपान करना चाहिए, घी, जीरा, धनिया, उचित मसाले, सेंधव, लवण, पुराने साली चावल का भात, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। बथुआ, मूंग खानी है, अदरक खानी है, मकोई खानी है, रोहित मछली खानी है, मोर का मांस खाना है। परपटी में अपथ्य क्या है? ये देखो पथ्य हैं आपको, ये आपको पथ्य बता दिया। अपथ्य क्या क्या नहीं खाना है? तीक्ष्ण धूप नहीं लेनी है, वायु नहीं लेनी है, धूप और वायु नहीं करनी है, व्यायाम नहीं करना और अति परिश्रम नहीं करना, बहुत परिश्रम वाला काम नहीं करना, और व्यायाम तो ज़्यादा नहीं करनी, मतलब करनी है नॉर्मल करनी है, ठीक है। पके केले के फल, जो पके केले के फल होते हैं वो नहीं खाने, अम्ल पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और शाक नहीं खाना है, और गुण लवण वर्जित है, मतलब गुड़ और लवण नहीं खाना है। लवण में सेंधव लवण को छीणकर, इसमें देखो लिखा हुआ है सेंधव लवण को छीणकर, सेंधव लवण खा सकते हैं आप, ठीक है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में।
अब आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दी गई, एक पंचामृत प्रॉपर्टी, एक बोला प्रॉपर्टी, ठीक है। पंचामृत प्रॉपर्टी और बोल प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे याद करें, देखो इसका मैंने ट्रिक बनाया है, पगलटा याद करना आपको, ठीक है। पा से हो गया पारद, गा से हो गया गंधक, ला से हो गया लोह, टा से हो गया ताम्र, ए से हो गया अभ्रक, ठीक है। पगलटा याद करना आपको, सिंपल। पगलटा याद हो गया मतलब आपके इसके पंचामृत प्रॉपर्टी के इंग्रेडिएंट आपको याद हो गया। क्या याद करना, पगलटा, सिंपल भाषा। देखो पा से पारद हो गया, गा से गंधक हो गया, ला से लोह भस्म हो गई, टा से ताम्र हो गया, ए से अभ्रक हो गया, ठीक है। पगलटा याद हो गया, समझ लो याद हो गया, या ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। तो क्या है, शुद्ध पारद लेते हैं, शुद्ध गंधक लेते हैं, लोह भस्म लेते हैं, अभ्रक भस्म लेते हैं और ताम्र भस्म लेते हैं। इनका कंपोजिशन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं। मेन चीज़ है इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए आपको लोगों को, ठीक है। शुद्ध गंधक कितने लेते हैं, 40 ग्राम लेते हैं, शुद्ध पारद 80 ग्राम लेते हैं, लोह भस्म 20 ग्राम लेते हैं, अभ्रक भस्म 10 ग्राम लेते हैं और ताम्र भस्म 5 ग्राम लेते हैं, ठीक है। निर्माण विधि जो पहले बताई थी वही निर्माण विधि अभी है। देख, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक को लेंगे, उसकी कंजली बनाएंगे, कंजली बना के तत्पश्चात लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म इसमें डालेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अभी तो इसमें एक है और 40-50 इंग्रेडिएंट हो, 40-50 को एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों भस्म पर प्लस कंजली का मर्दन करें। देखो इन तीनों भस्म को लिया और कंजली को मर्दन करिए। मर्दन करने के बाद क्या हुआ, हमें एक कृष्ण वर्ण का पदार्थ प्राप्त हुआ। तो उसे क्या कहें, घृत स्निग्ध लोह पर कचली, देखो कंचुली लेनी है, कलछी मतलब होता है कंचुली लेनी, कंचली पर इसे रखने के बाद इसे आग में हीट करना है। आग में हीट करने के बाद, ठीक है, बीच में जो चम्मच से इसे हिलाते रहना, ठीक है। जब बन गई पूरी अच्छी तरीके से कंजली, सम्यक द्रवीभूत माने गोमय कंदली पत्र, मतलब गोमय कंदली पत्र का यहाँ क्या रीलिंग लिया है, पहले नीचे गोबर बिछाना है, उसके ऊपर कंदली पत्र लेना है, ठीक है। फिर उस कंदली पत्र फिर देखो नीचे गोबर बिछा दिया हमने, गाय का गोबर अगर किसी का भी लिखा हो तो आप गाय ही समझेंगे, घृत अगर किसी का लिखा हो तो आप गोघृत ही समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, गाय का गोबर नीचे बिछा लिया। गाय का गोबर बिछाने के बाद ऊपर से कंदली पत्र लग गया। कंदली पत्र का मतलब होता है केले का पत्ता रख दिया। केले का पत्ता रखने के बाद हमने क्या किया, फिर देखो फिर हमने कंदली जो बनाई थी वो कृष्ण वर्ण की हमारी कंजली जो बन गई थी, कंजली और औषधियाँ मिला के जो बन गया था कृष्ण वर्ण का पदार्थ, उसको हमने उसे कंदली पत्र पर डाल दिया। कंदली पत्र पर डालने के बाद क्या होता है, चाकू से पूरा फैला दिया, ठीक है, चाकू से पूरा फैला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और कंदली पत्र रखा, उसके ऊपर फिर गोबर रखा। गोबर रखने के बाद फिर किसी वस्त्र लिया और उसे आराम हाथों से दबा दिया। हाथों से दबाने के बाद क्या किया हमने, फिर इसे आराम से सूख जाने दिया, ठीक है, आराम से सूख जाने दिया। सूखने के बाद क्या किया, इसे एक चाकू लेते हैं, चाकू से क्या करते हैं, उसे खरोच के निकालते हैं परपटी को, ठीक है। शीतल होने पर चाकू से परपटी को कंदली पत्र से खरोच निकालें, ठीक है। मात्रा कितनी लेनी, 150 ग्राम परपटी प्राप्त होती है। देखो 150, अगर ये पूरा करते हैं तो 150 ग्राम परपटी प्राप्त होगी, ठीक है। स्वरूप कहता हुआ किंचित रक्ताभ कृष्णवर्ण, सरलता से टूटने वाली, टूटने स्थान पर चमकदार होती है। ये देखो स्वरूप, अगर ऐसी परपटी बनी है तभी आपकी परपटी सही है, यानी कि ये ग्राह्य स्वरूप हो गया एक तरीके से। ऐसी परपटी अगर बनी है तो अच्छी परपटी, अगर ऐसी परपटी नहीं बनी है, सरलता से नहीं टूट रही, चमकदार नहीं है, कृष्ण वर्ण की नहीं है, तो उसे खाने से आपको रोग उत्पन्न हो जाएंगे। रोग नाश नहीं करेगी, रोग उल्टा उत्पन्न कर देगी, ठीक है। प्रयोग मात्रा 2-2 रत्ती सेहत या घृत के साथ, सेहत व घृत के साथ विषम मात्रा में। देखो, और कुछ तरीके से मतलब अगर बहुत खतरनाक ज्वर है तो उसको, बहुत खतरनाक अगर कोई बीमारी है, ज्वर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मात्रा बढ़ा के प्रयोग करते हैं। जैसे पहले दिन हमने 2 रत्ती ली, फिर 3 रत्ती, फिर 4 रत्ती, फिर 5 रत्ती, ऐसे 16 रत्ती तक जाना है, फिर 16 रत्ती से फिर कम करते हुए 2 रत्ती तक आना है। इस तरीके से हमें लगभग 30 दिन का इसका पूरा कोर्स होता है, ठीक है। वो 15-20 दिन का जो कोर्स होता है वो करना है। हर दिन 1 रत्ती बढ़ाते रहें, ठीक है, वो पूरा लिखा हुआ है। पश्चात 24 रत्ती से फिर 2 रत्ती लाना है, 2-2 रत्ती घटाते हुए हर दिन, ठीक। इसका आमयिक प्रयोग, इस जो पंचामृत प्रॉपर्टी है, देखो पंचामृत प्रॉपर्टी के इंग्रेडिएंट्स याद करने का सबसे ईजी तरीका है, पगलटा बता दिया आपको, पगलटा याद कर लो, याद हो जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट। पा से पारद, गा से गंधक, ला से लोह भस्म, टा से ताम्र भस्म और ए से अभ्रक भस्म, ठीक है। वेरी इजी है, बहुत ईजी है, मतलब इंग्रेडिएंट तो ऐसे याद हो जाएंगे, मतलब जवान पे कतई। इसका प्रयोग किस में करते हैं, प्रवाहिका में करते हैं, संग्रहणी में करते हैं, प्रवाहिका मतलब डिसेंट्री, ठीक, संग्रहणी में करते हैं, अतिसार में करते हैं, अग्निमांद में करते हैं, अर्श में करते हैं, वमन में करते हैं, जीर्ण ज्वर में करते हैं, लक्तपित्त में करते हैं, क्रमी में करते हैं, शोध में करते हैं, सिरसूल में करते हैं, और वृश्य रोगों में श्रेष्ठ है। इसे वृश्य रोग मतलब अगर किसी के अंदर शुक्र की कमी हो गई है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखें तो रस कैसा है उसका, रस कैसा है इसका, तिक्त और कषाय है। गुण कैसा है, रुक्ष है। वीर इसका कैसा है, शीत है। और विपाक कैसा है, कटु है। स्वरूप इसका कैसा है, रक्ताव कृष्णवर्ण, मतलब हल्की हल्की तुम्हें दिखेगी लाल, और हल्की लाल और काली सी दिखेगी, ठीक है।
कृष्णवर्ण मतलब कृष्णवर्ण होगी, रक्ताव मतलब रक्त की आवाज़ ऐसी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कुल ललाहट ललाहट है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है बोला परपटी। बोला परपटी क्या है, ये आपके सिलेबस में देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और बोल चूर्ण, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे कुछ खास है नहीं, शुद्ध पारा शुद्ध गंधक सबको याद हो जाएंगे। अब बोला परपटी है तो बोल याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। निर्माण विधि क्या लेते हैं, सामान्य जो पहले ली थी वही लेते हैं, सब कुछ 50-50 ग्राम है। बोल चूर्ण जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, इसके तो मतलब सब कुछ याद हो जाएगा। इसकी निर्माण विधि कैसे करते हैं, शुद्ध पारा शुद्ध गंधक ली, कंजली बना ली, कंजली प्लस बोल चूर्ण मिला लिया। बोल चूर्ण मिलाने में घृत अभाव लोहे की कंजली पर डालना है, फिर उसे द्रवीभूत करना है। द्रवीभूत करने के बाद क्या करना है, कदली पत्र गोमेय उक्त कदली पत्र, गोमेय को उक्त कदली पत्र आपको बता दें, नीचे गोबर बिछाना, उसके ऊपर कदली पत्र रखना है। कदली मतलब केले का पत्ता रखना है। केले का पत्ता रखने के बाद उसके ऊपर फिर हमने जो द्रवीभूत कर ली है, एक कृष्णाव हो गई है, इसे हमने डाला, फिर अब चक्कू से लेकर फैला दिया। चक्कू से फैलाने के बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर एक और पत्ता रखा केले का पत्ता, उसके ऊपर से फिर गोबर रखा, फिर उसे दबा दिया। जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक उसे रखना है। रखने के बाद क्या करना है, जब ठंडी हो जाए तो इस केले के पत्ते को हटाना है, चाकू से खरोच कर उसे निकालना है। अब देखते हैं कि किसमें किसमें प्रयोग करती है। इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम से, ग्राम नहीं ये मिलीग्राम से है, ये जीएम की जगह एमजी होगा, ठीक है। 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका अनुपान क्या है, शर्करा, मधु, मक्खन या मिश्री के या अशोका रिष्ट के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं बताऊं सबसे इजी तरीका है, मधु और मिश्री याद कर लिए, अधिकतर में यही आएगा, ठीक है। देखो इसमें भी अनुपान में मधु और मिश्री होगा, अगर होगा इसमें भी अनुपान में आप मधु और मिश्री लिख सकते हैं, ठीक है। मधु और मिश्री ऐसा है कि कॉमन रहता है अधिकतर फॉर्मुलेशंस में, तो मधु मिश्री याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रक्त अतिसार में इसका प्रयोग करते हैं, रक्त पित्त में कर सकते हैं, रक्त प्रदर्शन में कर सकते हैं, रक्त स्त्राव रोकने के लिए। बोला परपटी का हम लोग प्रयोग किसमें करते हैं, अगर किसी का रक्त स्त्राव मतलब कहीं चोट लग गई है और रक्त स्त्राव लगातार होता जा रहा है तो बोला परपटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मधुर कषाय, शीत द्रव्य सेवन, देखो पथ्य क्या है इसके लिए, पथ्य हैं मधुर द्रव्य लेना है, कषाय ले सकते हैं, शीत ले सकते हैं, शीत द्रव्य सेवन, गोघृत कर सकते हैं, मिश्री मूंग, ठीक है। अपथ्य क्या है, उष्ण तीक्ष्ण और कटु। उष्ण तीक्ष्ण और कटु हमें चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं तो रस कैसा है इसका, कटु कषाय है। गुण कैसा है, स्निग्ध है। वीर शीत है। विपाक कटु है। वर्ण कैसा होगा इसका, कृष्णवर्ण। देखो परपटी जितनी भी होंगी ये भी कृष्णवर्ण है, वो भी कृष्णवर्ण है, सारी परपटी कृष्णवर्ण की होंगी, ठीक है। ठीक है, परपटी कल्पना